सुप्रीम कोर्ट में बेनकाब हुई ईवीएम, हारा हुआ प्रत्याशी जीता, चुनाव लड़ने वाले कैंडिडेट सावधान, देश के जागरूक मतदाता सावधान। सुप्रीम कोर्ट में पकड़ी गई ईवीएम, हरियाणा सरपंच चुनाव का मामला, हारा हुआ प्रत्याशी जीता, साबित हुआ कि चुनाव अधिकारी करते हैं धांधली, उम्मीदवारों के परिणाम डेटा की अदला बदली, ईवीएम के वोटों को कागजों में दर्ज करते समय करते हैं गड़बड़ी। मैं मोहित कुमार रिश्वत लेता हूँ। बूथ नंबर 69 का उन्होंने मिलीभगत करके मैनुअली रिकॉर्ड तैयार करते हैं ना, उसमें चेंज करके के वोट को। ईवीएम की तो चोरी होती है होगी ईवीएम में। हाँ। ईवीएम हैक कर लिया जाता है, उसको लेकर क्या कहेंगे? बिल्कुल करें हैं। कांग्रेस का युवा रोड़ा चढ़ रहा था। हाँ। इसमें धोखाधड़ी हैक हो जाती है। इलेक्शन कमीशन को पता है ना तो क्या हुआ, ये क्या हुआ क्या? मोदी पीएम भी बने हैं तो वोट चोरी करके बने हैं। हाँ बिल्कुल बने हैं। हमारे को आपको अंदर का थोड़ा पता है क्या हो रहा है। लास्ट तक वो उधर पहुंचे तो उनको न्याय मिल गया। वोटों की जो गड़बड़ी हुई थी ये अफसर के लेवल पे हुई थी या फिर क्योंकि आपके जो विरोधी थे कुलदीप सिंह उन्होंने दबाव में या फिर कुछ वोटरों को डरा धमका कर ऐसा कुछ कराया था? वोटरों के साथ को निहासत है। अच्छा। ये तो सारे ये अधिकारी पीठासीन अधिकारी था ना, तो हाँ, इनकी मिलीभगत से हुआ सर। ये जांच का विषय है सर, इसमें जांच होनी चाहिए। तो मतलब ये कुलदीप सिंह से मिले मतलब हुए थे, ऐसा कहना चाह रहे हैं? हाँ जी, जांच का विषय है सर ये। अच्छा। एक तरफ राहुल गांधी लगातार वोट चोरी का मामला उठा रहे हैं, तो दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम में वोटों की गिनती के हरफेर को रंगे हाथों पकड़ लिया और इस खुलासे के बाद कोर्ट ने हारे हुए प्रत्याशी को 51 वोटों से विजयी घोषित कर दिया। राहुल गांधी बिहार इलेक्शन को लेकर, एसआईआर को लेकर जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन के ऊपर हमलावर हैं, तो ऐसे में हमें दिल्ली पर होना चाहिए था या फिर बिहार में होना चाहिए था। तो ऐसे में हम हरियाणा में क्यों हैं और वो भी पानीपत में क्यों हैं, यही आपको बताने के लिए लाए हैं। लेकिन थोड़ा सा वेट कीजिए, आपको पूरी स्टोरी बताते हैं कि हम पानीपत में क्यों आए हैं और इसका एसआईआर, राहुल गांधी और बिहार इलेक्शन से लेकर क्या कुछ रिश्ता है, वो अगली लोकेशन से आपको रिवील करते हैं। आप इस वीडियो में बने रहिए अंत तक, आपको पूरा पता चल जाएगा आखिर हम क्यों दिल्ली से 100 किलोमीटर दूर चलकर पानीपत आए हुए हैं। मामला बुआना लाखू पानीपत का है। सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच ने सरपंच चुनाव में एक ऐसी याचिका को स्वीकार किया जिसे पहली नजर में ही पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने ऐसे मामले में वोटों की गिनती को दोबारा करने से इनकार कर दिया था। 12 जुलाई को जी सुप्रीम कोर्ट में अपनी पिटीशन डाली थी। जी तो 31 जुलाई को फर्स्ट हियरिंग थी मेरी। हाँ जी। तो वहाँ पे सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने बोला रिकाउंटिंग के ऑर्डर कर दिए उन्होंने। ये मामला पहले ही सुप्रीम कोर्ट 3-4 बार आ चुका है सर। हाँ बिल्कुल। हाँ, तो वो फिर से एक नया मामला तो उन्होंने देखा भाई 4 बार यहाँ पे आ लिया। हाँ। इसमें कुछ दम होगा। अच्छा। तो उन्होंने 31 तारीख को ही रिकाउंटिंग के ऑर्डर कर दिए और 6 तारीख को रिकाउंटिंग हुई हमारी वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही। हाँ बिल्कुल। तो यहाँ से फिर उथल पुथल हो गया तो निचली कोर्ट में भी जो है फाइनल कर दिया, बोला भाई अब तो यही रहेगा। हाँ। तो जब ये सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट में सख्त हो गए। हाँ। ये कहा कि वोटिंग मशीन यहीं ले आओ, हाँ। हमारे सामने गिनती होगी। बिल्कुल। तो उन्होंने बाकायदा वीडियोग्राफी के साथ वो गई है, यहाँ चार्जिंग पे वीडियोग्राफी थी। हाँ। अपने सामने वहाँ जाके गिनती करवाई, वही 51 वोट से जीते हुए थे। हाँ। समझना जरूरी है कि अगर छोटे से चुनाव में सुप्रीम कोर्ट को वोटों की गिनती करनी पड़ती है, तब जहां देश के बड़े बड़े मंत्री चुनाव लड़ते हैं, वहां चुनाव अधिकारी कैसे काम करते होंगे। सुप्रीम कोर्ट की पहल से एक बार चुनाव आयोग फिर बेनकाब हुआ, कुलदीप हार गया और मोहित जीत गया। ये तो पहले ही पता था। पहले पता था? यही पता था। फिर कुलदीप कैसे बन गए यहाँ? भाई ये पता हमने चुप कर बना वो तो इलेक्शन कमीशन जाने। हाँ। या वो गुणवान वाले जाने या अपने नाले जाने। अपने गांव से अभी आप हमारे गांव में आए, आप हमारे गांव में क्यों आए? अब यहाँ पर भी वही। अभी हमारा गांव क्योंकि उसको न्याय मिल गया। हाँ, न्याय मिल गया तो आप हमारे गांव में आ गए।
यह देश का पहला ऐसा मामला है जब सुप्रीम कोर्ट ने 2 महीने के अंदर अपनी निगरानी में ईवीएम खुलवाकर अपना फैसला भी सुना दिया। मेरे को कानून पर पूरा भरोसा था, इसलिए मैं सुप्रीम कोर्ट गया था सर। अच्छा। और मेरा पर भरोसा और भी ज्यादा हो गया सर। हमारी तो 2.5 साल पहले हम जो यहाँ थे ना, रिकाउंटिंग हुई थी, हम 51 वोटों से जीते थे यहाँ पे गांव में। अब हमने दोबारा रिकाउंटिंग हुई, तो अभी भी हमारी वहाँ 51 वोट सुप्रीम कोर्ट में मिली। पानीपत हरियाणा के छोटे से गांव बुआना लाखू का है, जहां सरपंच के चुनाव में कुलदीप और मोहित के बीच मुकाबला था। गांव में बूथ संख्या 65, 66, 67, 68, 69 और 70 बनाए गए थे। चुनाव अधिकारी ने बूथ संख्या 69 पर परिणाम बदल दिया। यहां प्रत्याशी मोहित को मिले वोट कुलदीप के खाते में और कुलदीप के वोट मोहित के खाते में जोड़ दिए गए। इसके बाद सभी बूथों के कुल योग के आधार पर कुलदीप को विजेता घोषित कर दिया गया। और सच्चाई की तो जीत होनी थी, सच्चाई की तो जीत होनी थी। कुलदीप को विजेता का प्रमाण पत्र भी दे दिया गया। 7 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में मतगणना हुई। उसमें कुलदीप को 1000 और मोहित को 1051 वोट मिले। इसके बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखते हुए 11 अगस्त की तारीख दी। 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने मोहित को विजेता घोषित करते हुए जिला प्रशासन को 2 दिन के भीतर शपथ दिलाने का आदेश दिया। मैं मोहित कुमार पुत्र श्री सुप्रमपाल ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि विधि द्वारा स्थापित भारतीय संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। ईवीएम को लेकर जो आपको डाउट हो रहा है, या जिस तरीके से बड़े बड़े सांसद पार्लियामेंट के बाहर जो है लाखों करोड़ों का जो दिन का बजट होता है उसको खराब कर रहे हैं, तो अच्छा काम करने पे कोशिश करिए, जनता का विकास करने की सोचिए। जनता अपने आप आपको सत्ता में पहुंचाएगी, ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। ईवीएम को लेकर आपको जो डाउट हो रहा था वो आप तक पहुंचा रहे हैं। बाकी आपका क्या कुछ कहना है हमें ज़रूर बताइए। धन्यवाद।